खुदावन के अजीम नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावन ने आज फिर मौका बख्शा है कि आपके साथ पाक कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। मेरा आज का मौजू है कि खुदा का बेटा इंसान क्यों बना। अक्सर हमारे दिलों में ये सवाल पैदा होता है और बाज़ औक़ात हम मसीहों से ये सवाल कर दिया जाता है कि खुदा का बेटा इंसान क्यों बना, उसे क्या ज़रूरत महसूस हुई और किस वजह से उसको बेटा बनना पड़ा। तो आज आप इस पैगाम के ज़रिए जान जाएंगे कि खुदा का बेटा इंसान क्यों बना। ये पैगाम 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है और मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ शेयर करूँगा, और अगर मुमकिन हो तो आप इन पॉइंट को लिखते जाएं और इन्हें याद रखें जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। खुदा को किसी ने नहीं देखा। हमारा पहला पॉइंट यही है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, तो खुदा किस किस्म का है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर सीखेंगे कि खुदा हमें बताना चाहता है कि वो किस किस्म का है। सबसे पहले मैं पाक कलाम में से जो हमारी पहली तलावत है, यूहन्ना पहला बाब उसकी 18 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा को किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ खुदा हमें दिखाना चाहता है कि वो किस किस्म का है। अगर मैं दूसरी तलावत इसके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है कि लूका 10 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। अब यहाँ पर बात एक बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। ये बेटा जानता है कि बाप किस तरह का है, और बाप जानता है कि बेटा किस तरह का है, और अगर बेटा चाहे तो ये जाहिर कर सकता है। इस पर एक दफ़ा जो खुदावंद यीशु मसीह के जो रसूल थे, शागिर्द थे, उसमें फिलिप्पस ने कहा, खुदावंद से कहा कि हमें बाप दिखा। तो अगर हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 9 आयत को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब में कहा, यीशु ने उसे कहा कि ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि बाप कौन है और बेटा जो बन के आया है कि वो कौन है। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। मैं और बाप एक ही हैं। अब अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात का ऐलान किया है तो हमें पता चलना चाहिए कि बाप अगर यीशु की तरह का है तो उसमें किस तरह के काम हो सकते हैं, वो किस तरह का हो सकता है। मैं खुदावंद यीशु मसीह की सफ़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो सफ़ात है जो एक खुदा में होती हैं। लिखा है कि बेटा मौजूदात का खुदा है, वो पानियों पर चलने वाला है, वो अंधों को आंखें देने वाला है, वो कोड़ियों को पाक करने वाला है, वो लंगड़ों को चलाने वाला है, बदरूहों को निकालने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो बीमारों को शिफा देने वाला है, वो हज़ारों को रोटी से सैर करने वाला है, हवाओं को थामने वाला है, वो दिलों की बातें जानने वाला है, वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। ये सिफात एक जब बेटा आता है तो वो अपने साथ ये सिफात लेके आता है और इस चीज़ का दावा करता है, उस चीज़ को वो करके दिखाता है, प्रैक्टिकली करके दिखाता है। उसने कहा कि जिसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो ये अल्फाज कहना कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और ये चीज़ को साबित करता है कि वो मौज़ाना तौर पर खुदा का बेटा बना। खुदा ने अपना आप दिखाने के लिए बेटे का वजूद
तख्लीक किया। और अगर दूसरा पॉइंट अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला पॉइंट हमने सीख लिया है कि खुदा अपना आप दिखाना चाहता है कि वो किस किस्म का है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यूँ है कि खुदा की बरकत और उसका प्यार और मोहब्बत हम तक लाने के लिए वो इंसान बना। खुदा हमें इंसान को अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता है कि वो कितनी मोहब्बत दुनिया से करता है, इंसान से करता है, इसलिए उसने बेटे को वजूद दिया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत हमें बताती है, जहाँ पर मरकूम है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यहाँ पर हम उसकी मोहब्बत, उसकी लाजवाल मोहब्बत देखते हैं कि वो दुनिया से कितनी मोहब्बत रखता है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि खुदा अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए बेटा तख्लीक करता है। अगर मैं रोमियो उसका 5 बाब उसकी 8 आयत को पढ़ता हूँ, यहाँ पर मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये मोहब्बत है, ये लाजवाल मोहब्बत है जो इंसान से वो करता है। तो दुनिया में उसका बेटा इसलिए तख्लीक हुआ ताकि वो अपनी मोहब्बत दिखा सके। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि खुदा इंसान को एक नमूना देना चाहता है, इसलिए उसने खुदा यीशु मसीह का जो बदन है वो तख्लीक किया, हमारे लिए इंसान बनाया। सो अगर पहला पतरस उसका 2 बाब 21 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यूँ मरकूम है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ये हमारे लिए एक नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने पेश किया ताकि हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए बाप के पास जा सकें। तो खुदा ने हमारे लिए एक जो उसने बेटा जो तख्लीक किया, वो हमारे लिए एक नमूना पेश किया कि एक उसके नक्शे कदम पर हम चलते हुए आ सकें। जिस तरह वो रास्तबाज था, हम भी रास्तबाज बने। जिस तरह उसने ताबेदारी की, हमें भी वैसे ही ताबेदारी करनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक दूसरा हवाला पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस 4 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी यूँ मरकूम है, बस जब के मसीह ने जिस्म के तबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारें बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर हमें साफ तौर पर उस नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है जो मसीह पेश करता है। और हमें यहाँ पर जो पहला पतरस के ख़त में हमें ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब चौथा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट है कि शैतान के कामों को मिटाने के लिए वो इंसान बना। हम सीख रहे हैं कि खुदा ने अपना बेटा क्यों बनाया। तो वो यहाँ पर चौथा पॉइंट आपके सामने मैंने रखा है कि शैतान के कामों को मिटाने के लिए वो इंसान बना। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8 आयत हमें बताती है, लिखा है कि जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। तो खुदा ने अपना बेटा इसलिए बनाया ताकि वो अबलीस के कामों को मिटाए। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। पांचवा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पांचवा पॉइंट हमारे लिए ये है कि दाऊद के तख्त पर हुकूमत करने के लिए वो इंसान बना। पहली नज़र में हम देखते हैं कि दाऊद के तख्त पर उसने कैसे हुकूमत की। तो जब हम पेशन को ही पढ़ते हैं लूका पहला बाब उसकी 32 आयत में, जहाँ पर मरकूम है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। यहाँ पर वो पेशन गोई
پوری ہوتی ہے کہ داؤد کے تخت پر حکومت کرنے کے لیے وہ انسان بنا۔ اب چھٹا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ہمارا سردار کاہن بننے کے لیے وہ انسان بنا۔ سردار کاہن، سب سے بڑا کاہن، سب سے بڑا ہمارا پیشوا، سب سے بڑا ہمارا رہبر، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، جو ہمیں خدا کے راستے پر لے کے چلتا ہے، جو ہمیں خدا کی راہ دکھاتا ہے، تو سردار کاہن وہ بنا۔ تو اگر عبرانیوں 2 باب اس کی 17 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ تو میرے عزیزو، سردار کاہن وہ ہمارے لیے سردار کاہن بنا، سب سے بڑا ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر بنا، سردار کاہن۔ اب میں 7واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کلیسیا کا سر بننے کے لیے وہ انسان بنا۔ کلیسیا، ہم تمام خلقت، وہ جو اس کے پر ایمان رکھتی ہیں، وہ کلیسیا ہے، تو اس کا سر بننے کے لیے وہ انسان بنا۔ اگر ہم افسیوں 5 باب اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شوہر جو بیوی کا سر ہوتا ہے، کلیسیا کیا ہے؟ دلہن، تو وہ کیا ہے؟ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن بچانے والا ہے۔ تو یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ جو مسیح خداوند انسان بنا، تو وہ کیا ہے؟ کلیسیا کا سر بننے کے لیے خدا نے اپنا بیٹا تخلیق کیا، بیٹا بنایا۔ تو میں نے 7 پوائنٹ یہاں پر واضح کر دیے ہیں، اور اگر اب میں 8واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو بڑا ضروری ہے، اس پر غور کیجئے گا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے اور ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے وہ انسان بنا۔ خداوند یسوع مسیح، اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا، نذرانہ دیا، اور ہمیں بچایا، اور ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ ابدی زندگی۔ اگر ہم پہلا پطرس 3 باب اس کی 18 آیت کو پڑھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور جسم کے اعتبار سے تو وہ مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ یہاں پر وہ کیا ہے؟ گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، اس نے ہم اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ تو یہاں پر وہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا جو بنا، وہ اپنی جان دینے کے لیے اور ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے، اور ابدی زندگی کے لیے میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کا جو پہلا خط ہے 4 باب اس کی 9 آیت ہمیں بتاتی ہے، لکھا ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ یہاں پر عزیزو صاف طور پر واضح ہے کہ اس کے سبب سے زندہ رہیں، وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے ہے۔ تو خداوند نے آج ہمارے سامنے ان تمام سوالات کا جواب رکھ دیا ہے جو آج ہم نے سب سے پہلے سوال کو سنا تھا کہ خدا کا بیٹا انسان کیوں بنا۔ تو میرے عزیزو، ان تمام حوالہ جات کو یاد رکھیں، لکھیں اور اس کو دوبارہ پڑھیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو سیکھ سکیں کہ خدا کا بیٹا انسان کیوں بنا۔ اور ہمیں جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے جواب دیں تاکہ بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کو لیں اور ان کو بیان کریں کہ مسیح یسوع جو جب ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ کیوں بنا، خدا نے انسان پہ اپنا بیٹا انسانوں میں کیوں بھیجا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کس قسم کا ہے، وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے والا ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جان کا نذرانہ، اپنی جان کا فدیہ دینے والا ہے اور ہمیں ابدی زندگی دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کی پختگی لے کے آئیں اور اچھے سے اس چیز کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔